तो ये इतना हो गया था। तो उसी को टीकाकार ने पहले पहले बता दिया कि ये अनुश्रवी का क्या होता है। अनुश्रव का अर्थ बताया था, गुरु पाठात् अनुश्रूयते इति अनुश्रवः वेदः। गुरु पाठ के बाद में जिसको श्रवण किया जाता है उसी को अनुश्रव बोलते हैं, वेद कहते हैं। इससे क्या तात्पर्य निकला कि आपने आपके गुरु से सुना, उन्होंने उनके गुरु से सुना, उन्होंने उनके गुरु, इसका कोई निर्माता ऐसे कोई बोल नहीं सकता। किसी ने बनाया था, वो पहले हमारे आदि गुरु थे, उन्होंने बनाया और उसने फिर इसको दिया, फिर उसने उसको दिया, उसने उसको दिया, ऐसे नहीं। वेद का इसलिए इसी से सिद्ध होता है, उसका नाम ही अनुश्रवा, श्रुति नाम है, मतलब उसको केवल सुना गया है और किसने बनाया ये कोई नहीं बताता। तो उसको बताया श्रूयते एवं परम न तो केनचित क्रियते। परम मतलब अन्य, अन्य किसी ने बनाया नहीं, इसको केवल सुना गया है, इसलिए अपौरुषेय है। फिर उसको अनुश्रविक कैसे हो गया, अनुश्रवे भव इति अनुश्रविक, तत्र भव अर्थ में ठाई प्रत्यय हो गया इधर। जैसे वेदे भव वैदिक, काले भव कालिक, आश्रमे भव आश्रमिक, ऐसे ही अनुश्रवे भव इति अनुश्रविक मतलब वैदिक। या अनुश्रविक वैदिक जो उपाय है, ठीक है, उसी को ही बता दिया। ये दृष्टवत है, वेद में जो उपाय बताए गए हैं। क्या क्या बता रहे, तत्र प्राप्त ज्ञाता इति यावत, वेद में जो प्राप्त हुआ, प्राप्त हुआ मतलब वेद से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो यज्ञ आदि का अनुष्ठान प्राप्त हुआ है वो, अथवा ज्ञात वही अनुश्रविक है। तो यहाँ तक हो गया था। अभी आगे कैसे बोलते हैं, यहाँ पर जो दो चीज को समान बता दिए। बोलते जो अनुश्रविक उपाय है मतलब वैदिक उपाय है यज्ञ आदि, और जो दृष्ट उपाय थे, दृष्ट उपाय में क्या क्या थे, मनोज्ञ स्त्री, पान, लेपन, औषधि, मंत्र, नीति शास्त्र अभ्यास, ये सब जो दृष्ट उपाय थे वो, और ये वेद वाले उपाय मतलब यज्ञ आदि, ये दोनों समान है। तो दोनों में समानता होने के का कब होगी दोनों में समानता, दोनों उपाय एक समान कैसे हो सकते? हाँ, एक समान नहीं। दोनों में एक समानता आने के लिए कुछ ना कुछ तुल्यता होनी चाहिए, दोनों में तुल्यता होनी चाहिए। तो कैसे दोनों में तुल्यता बताते हैं, ये बोलते हैं कि जैसे दृष्ट उपाय दुख त्रय के नाश के लिए ऐकांतिक और आत्यंतिक नहीं है, ऐसे ही ये अनुश्रविक उपाय भी दुख त्रय के नाश का एकांतिक और आत्यंतिक उपाय नहीं है। दोनों भी दुख त्रय के नाश के एकांतिक आत्यंतिक का अनुपाय है, उपाय नहीं है, अनुपाय अनुपाय है। इसीलिए ये दोनों क्या है, तुल्य है, तुल्य है। इसलिए हम लोग बोले कि अनुश्रविक है दृष्टवत, मतलब अनुश्रविक दृष्ट के जैसा ही है। दोनों में तुल्यता किस कारण से आई, क्योंकि दोनों भी दुख त्रय के नाश का ऐकांतिक और आत्यंतिक उपाय नहीं है, दोनों भी नहीं है। उसी को बता रहे, देखो अनुश्रविक अपि कर्म कलाप, अनुश्रविक जो कर्म कलाप है यज्ञ आदि जो होगा, वो कर्म कलाप, कलाप मतलब समूह, कर्मों का समूह। अनुश्रविक भी जो कर्मों का समूह होता है वो दृष्टेन तुल्यो वर्तते, वो भी दृष्ट के समान ही है। इसलिए बता दिया अनुश्रविक दृष्टवत। कैसे हो गया, बोलते ऐकांतिक आत्यंतिक दुख प्रतिकार अनुपायत्व। दोनों में भी ऐकांतिक आत्यंतिक दुख प्रतिकार का उपायत्व है क्या अनुपायत्व है? दोनों में अनुपायत्व है, अनुपायत्व है, उसी को बताए। ऐकांतिक आत्यंतिक दुख प्रतिकार अनुपायत्वस्य उभयत्रापि तुल्यत्वात्। उभयत्र, उभयत्र मतलब दोनों में, दोनों में भी ऐकांतिक आत्यंतिक दुख प्रतिकार अनुपायत्व समान होने के कारण दोनों भी समान है जी। ये भी अनुपाय है, वो भी अनुपाय है, इसलिए दोनों तुल्य हो गए जी। ठीक है, तो उपाय जो होते हैं वो सब जो औषधि मंत्र, ये जो पहले श्लोक में बताए ना, जैसे शारीरिक दुख के लिए औषधि हो जाता है, मानसिक
मानसिक दुख के लिए तो उपाय पहले बता दिए थे। मुझे तीनों इसमें आ जाएगी, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। हाँ, आध्यात्मिक दृष्ट बना अनुश्रविक में ना। अनुश्रविक उपाय मतलब यज्ञादि वाला उपाय। तो यज्ञादि वाला उपाय और दृष्ट उपाय जो पहले बता दिया था, वो दोनों तुल्य ही है। तुल्य किस लिए बता दिया? क्योंकि दोनों भी ऐकांतिक और आत्यंतिक दुख की निवृत्ति के लिए अनुपाय है। दुख का नाश हमेशा के लिए दोनों भी नहीं कर सकते। हाँ, मुझे दृष्ट उपाय और अनुश्रविक। हाँ, दोनों भी नहीं कर। दृष्ट वाला तो दिख जाता है, आपने औषधि खाया तो थोड़े दिन के लिए ठीक हो गया, लेकिन फिर से हो जाता है। कई लोग तो दवाई पे ही जीते हैं, नहीं खाएंगे तो फिर वो भोजन भी नहीं पचता उनका। तो ये सामने दिख जाता है कि ये तो दवाई खाया तो भी ठीक है, नहीं खाया तो फिर गया, ये हो जाता है। और ऐसे ही ये अनुश्रविक उपाय भी क्या करेगा, आपको कुछ 1000 साल तक समझ लो आपको स्वर्ग में रख दिया, उसके बाद में तो फिर आओगे ना वापस, के चक्र में आ जाओगे। तो इसलिए दोनों भी उपाय आत्यंतिक दुख निवृत्ति नहीं कर पाएंगे, इसलिए दोनों भी तुल्य है। ठीक है, यहाँ तक बता दिया था तुल्यत्वात्। अभी यहाँ पर एक प्रश्न होता है कि आप बोल रहे हो कि अनुश्रविक उपाय, ये अनुश्रविक मतलब वैदिक उपाय है ना। वैदिक उपाय में तो फिर जैसे आप कर्मकांड के उपाय बता दिए यज्ञादि, तो वैदिक उपाय में तो ज्ञान कांड भी तो है ना। ज्ञान कांड भी तो है, उसमें तो आत्मा का ज्ञान के विषय में बहुत चर्चा है। आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, ऐसे बात है। आत्मा को भी बताते, आत्मा वाला भी उपाय बताते, तो उसको भी आप दृष्टवत बता रहे हो क्या? आत्मा वाला उपाय जो तत्व ज्ञान वाला उपाय भी तो वेद में कथन है, वो भी तो वैदिक उपाय ही है ना। तो दोनों भी वैदिक उपाय ही है। अनुश्रविक में दोनों आ जाएंगे, कर्मकांड का उपाय भी आ जाएगा और तत्व ज्ञान का उपाय, दोनों भी आ जाएंगे। तो इन दोनों में से क्या लेंगे? यहाँ पर दृष्ट के समान तुल्य कौन सा है? कर्मकांड वाला उपाय है ना, तत्व ज्ञान वाला? कौन सा? कर्मकांड वाला। कर्मकांड वाला है, तत्व ज्ञान वाला तो नहीं है दृष्ट के समान। नहीं। तो इसलिए यहाँ अनुश्रविक शब्द से क्या लेंगे? अनुश्रविक शब्द से यहाँ पर केवल कर्मकांड वाला उपाय ही लेंगे, तत्व ज्ञान वाला नहीं लेंगे, क्योंकि तत्व ज्ञान वाला दृष्ट के समान नहीं है। तो यहाँ पर यही प्रश्न था कि आप जो बोल रहे हो अनुश्रविक दृष्ट के समान है, अनुश्रविक मतलब वैदिक, वैदिक दृष्ट के समान है। वैदिक में तो दोनों आ जाते, कर्मकांड और ज्ञान कांड दोनों आ जाते, तो दोनों भी दृष्ट के समान हो जाएंगे क्या? बोलते नहीं, दोनों नहीं होंगे, केवल कर्म कांड को ही लेना है। अनुश्रविक शब्द से यहाँ पर केवल कर्म कांड को ही लो, ज्ञान कांड को मत लो, क्योंकि ज्ञान कांड जो है वो दृष्ट के समान नहीं है। ज्ञान कांड तो आपका हमेशा के लिए दुख निवृत्ति कर देगा, अत्यंतिक दुख निवृत्ति करेगा। तो इसमें बता दिया, ये देखो दे रहा, यद्यपि अनुश्रविक इति सामान्येन अभिहितम। अनुश्रविक इसको सामान्य रूप से बता दिया है, अभिहित मतलब कथन कर दिया। अनुश्रविक शब्द को ऐसे ही सामान्य रूप से यहाँ पर डाल दिया है, लेकिन ये अनुश्रविक शब्द से आप दोनों मत लो, ज्ञान कांड कर्म कांड दोनों मत लो। यहाँ पर बोलते तथापि कर्म कलाप अभिप्रायो द्रष्टव्य। यहाँ पर केवल कर्म कलाप मतलब कर्म कांड का ही अभिप्राय देखना चाहिए। इस अनुश्रविक शब्द से केवल कर्म कांड को ही लो, ज्ञान कांड को मत लो इससे, ठीक है? क्योंकि विवेक ज्ञानस्य अपि अनुश्रविकत्वात्। बोलते विवेक ज्ञान भी तो अनुश्रविक ही है ना, तत्व ज्ञान भी अनुश्रविक है। अनुश्रविक मतलब वैदिक ही है। तो वैदिक में विवेक ज्ञान भी आ जाता, तत्व ज्ञान भी आ जाता, तो उसको निराकरण करने के लिए बता दिए कि नहीं, उसको मत लो, केवल कर्म कांड को ही लो। समझा कि नहीं? स्पष्ट नहीं दिया ना, म्हणजे कर्म कांड ही लो सब दिया ना, तथापि कर्म कलाप अभिप्राय एवं द्रष्टव्य दिया ना। नहीं, श्लोक में नहीं दिया ना।
कहाँ पर? दृष्टवदानुस्मृतिका। श्लोक कारिका में नहीं दिया, ये टीकाकार ने बता दिया ना। ऐसा ठीक है। टीका में बता। टीका में स्पष्ट कर रहे हैं। अब श्लोक तो थोड़ी शब्द देगा, कारिका सब अर्थ नहीं, इसलिए तो टीका लिखा है इस पे स्पष्ट करने के लिए। तो टीकाकार ने बता दिया कि अनुश्रविक से तो दोनों भी आ सकता है, विवेक ज्ञान भी आ जाएगा और कर्मकांड भी आएगा, लेकिन इस अनुश्रविक शब्द से क्या लेंगे? कर्मकांड केवल, केवल कर्मकांड ही लेंगे कि यहाँ पर विवेक ज्ञान वाला उपाय नहीं लेंगे? नहीं, वो नहीं लेंगे। तो बोलते कैसे आप बोल रहे हो कि विवेक ज्ञान भी अनुश्रविक ही है? वेद में कहीं आया है क्या विवेक ज्ञान के बारे में? आया है कभी? सुना है आपने? नहीं। वेद में तत्व ज्ञान के विषय में है क्या कुछ? नहीं, वो कर्मकांड में तो नहीं है, वेदांत में है। वेद में, वेदांत में है, लेकिन कर्मकांड में तो नहीं है ना। तो वेद में, वेद सामान्य में है क्या? नहीं, उसमें तो नहीं है, ज्ञान कांड नहीं। ज्ञान कांड भी तो वेद का ही है ना। तो वेद में मतलब किसी भी कोई भी कांड ले लो, उसमें तत्व ज्ञान है क्या? नहीं है ना? तत्व ज्ञान तो है। तो उसको भी लेना चाहिए था इस अनुश्रविक शब्द से। लेकिन लेंगे उसको? नहीं, उसको नहीं ली। केवल कर्मकांड को ही लेंगे। देखो इधर दे रहे तथा च श्रूयते, वेद में विवेक ज्ञान का कहाँ श्रवण हुआ है वो बता रहे। कहाँ श्रवण हुआ है बोलते हैं? बृहदारण्य को उठा लो, उसमें आया आत्मा वारे ज्ञातव्य श्रोतव्य मंतव्य। आत्मा ज्ञान करना चाहिए, आत्मा को श्रवण करना चाहिए, आत्मा का मनन करना चाहिए। ये कौन बोला? बृहदारण्य को में आया है ना। ये याज्ञवल्क्य अपने पत्नी को बोलते हैं, मैत्रेयी को। तो ये आ गया, इसमें बता दिया ये आत्मा के विषय में तत्व ज्ञान का ये भी है। तो इसको बता आत्मा वारे ज्ञातव्य। आगे दे रहे प्रकृतितः विवेक्तव्य, प्रकृति से इसको भिन्न करके देखना चाहिए। विवेक मतलब विभाजित करके देखना चाहिए, माया से इसको विभाजित करके देखो। जो हमारा संसार दिख रहा है सत्व रज तमोगुणमय संसार, उससे भिन्न रूप से आत्मा को देखो। ठीक है, और भी है। और छांदोग्य उपनिषद में आए न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते। जो एक बार जो है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है फिर वो वापस नहीं आता कभी। मतलब ये बता दिया कि ये उपाय नित्य है, एक बार हो गया तो फिर खत्म, फिर कभी ये संसार में आना जाना नहीं लगेगा। पुनरावर्तते, फिर से नहीं आता। तो ऐसे बताने के कारण ये तत्व ज्ञान भी वैदिक उपाय ही है ऐसे बता दिए। लेकिन उसको इस अनुश्रविक शब्द से नहीं लेंगे। अनुश्रविक शब्द से केवल किसको लेंगे? केवल कर्मकांड को लेंगे। कर्मकांड को। तो कर्मकांड ही लेंगे और कर्मकांड ही दृष्ट के समान है। दृष्ट के समान है क्योंकि दोनों भी जो है दुख निवारण के लिए आत्यंतिक और ऐकांतिक उपाय नहीं है। ठीक है, ऐसे बता दिया। अभी यहाँ पर प्रतिज्ञा कर दिए लोग। प्रतिज्ञा वाक्य एक होता है। प्रतिज्ञा वाक्य क्या होता है? जैसे सूर्य पूर्वे सूर्य पूर्व में उगता है, ये प्रतिज्ञा वाक्य है। तो ये प्रतिज्ञा वाक्य ऐसे होता है जैसे पर्वतो वन्यमान, ये प्रतिज्ञा वाक्य है। जैसे पर्वत में वन्य है, ये ऐसे सब प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा वाक्य को बोलते हैं इंग्लिश में असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस होते हैं, वो क्या होता है? जो है निश्चय रूप से उसी को बताता है। मतलब ऐसे कल्पना नहीं है, जो है जैसे सूर्य पूर्व में उगता है ये तो सबको मालूम है। जो परम सत्य है क्या वो? ये निश्चय रूप से जो होता है उसको बोलते हैं। ये असर्टिव। ऐसे यहाँ पर भी प्रतिज्ञा कर दिया कि अनुश्रविक दृष्टवत,
यहाँ पर प्रतिज्ञा कर दी है लोग सांख्य वाले जी। कि दृष्ट के समान ही अनुश्रविक भी है। अनुश्रविक मतलब अनुश्रवण कर्मकांड, वैदिक उपाय। वैदिक वैदिक उपाय भी दृष्ट के समान ही है, ये प्रतिज्ञा कर दी है लोग। तो प्रतिज्ञा की है तो इसका हेतु भी देना पड़ेगा फिर। वहीं पर हेतु दिया था दृष्टवद अनुश्रविक सही अविशुद्धि क्षय अतिशय युक्त। ये उसका हेतु है। जैसे आपने प्रतिज्ञा कर दिया पर्वतो वन्यमान, बोले पर्वत तो अग्नि वाला है, पर्वत में आग है, आग लगाए, तो वहाँ हेतु देना पड़ेगा फिर। कैसे बोल दिया आग लगाए पर्वत पे, तो हेतु देते धूमत्वात्, है ना, धूम दिख रहा है उधर पे, हाँ धुआं आ रहा है तो आग लगाइए, कैसे नहीं लगा। तो हेतु देने से आपका प्रतिज्ञा बलवान होता है। ऐसे यहाँ पर भी ये लोग ने प्रतिज्ञा कर दिया कि अनुश्रविक तो दृष्ट उपाय के जैसा ही है, तो उसका हेतु भी देना पड़ेगा। इसलिए हेतु है ये सही अविशुद्धि क्षय अतिशय युक्त। इसको बता देखो, अस्याम प्रतिज्ञायाम हेतु माह। इस प्रतिज्ञा में अस्याम कहाँ का रूप है? अश्याम, सप्तमी एकवचन। सप्तमी एकवचन किसका? ये तत् का क्या? नहीं, इदम का, इदम का है। इदम का, इदम स्त्रीलिंग में हुआ। स्त्रीलिंग में क्योंकि गी को आम हो जाता है, गेराम नद्याम निभ्या, और स्याट आगम हो जाता है, सर्वनामना ज्ञायाम। इस प्रतिज्ञा में जो आपने प्रतिज्ञा कर दिया, क्या प्रतिज्ञा किया ये लोग ने? प्रतिज्ञा किया कि ये जो अनुश्रविक है ये दृष्ट के तुल्य ही है। हाँ, ये प्रतिज्ञा अनुश्रविक दृष्टवत। ये जो प्रतिज्ञा कर दिया उसका हेतु देना पड़ेगा। इसलिए हेतु माह, हेतु बता रहे सही अविशुद्धि क्षय अतिशय युक्त। वो जो आपका अनुश्रविक उपाय है, स से लेने का अनुश्रविक, अनुश्रविक अविशुद्धि क्षय और अतिशय युक्त, 3 दोष है इसमें। अविशुद्धि, अविशुद्धि का अर्थ बता रहे टीकाकार, अविशुद्धि ही सोमादि यागस्य पशु बीजादि वध साधनता। अविशुद्धि क्या चीज है? बोलते कुछ ना कुछ दोष होता है हर यज्ञ में, कोई ना कोई पाप हो ही जाता है। कितना भी आप बोलेंगे नहीं नहीं पाप नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। तो उसी को बता रहे सोमादि यागस्य, सोमादि जो याग करते, सोम याग, पशु याग, इष्टि याग, जितना भी याग करते हैं उसमें पशु का बलि हो जाता है कहीं पर। एक तो पशु याग में तो पशु को तो मार के डालोगे आप, दूसरा कहीं गलती से भी कई पशु मर जाते, झाड़ू मारोगे उसी में कितने मर जाते, चींटी वींटी रहेगी वो उनको भगाना पड़ेगा। और सभी पशु याग में बलि नहीं होता, कोई कोई में जो है पशु का जो पाद चिन्ह होता है, जहाँ पर वो 7वां पैर रखेगा वहाँ पर उस पाद चिन्ह में जाके कुछ कर्म करते हैं, वहाँ पर पूजा करते हैं। अच्छा। और फिर वो पशु को छोड़ देते हैं। कहीं कहीं पर वो पशुओं का उपाकरण होता है, स्पर्श करते हैं, फिर उनका परिक्रमा करते हैं, उनको धूप दीप दिखाते हैं और फिर छोड़ देते हैं, ऐसे होता है। जी। तो हर जगह पर उनको मार के चढ़ाना यही नहीं है। अच्छा। अभी पशु को मार दिया आपने तो फिर हिंसा तो हुई ना, इसका तो फल मिलेगा ही। तो ये अविशुद्धि हो गया आपका यज्ञ। और चलो पशु याग नहीं कर रहे आप, तो इससे कर रहे हो, धान से कर रहे हो, जो आहुति डालते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, धान वाला आहुति, व्रीहि, उससे आप कर रहे हो। तो उसमें भी तो वो भी तो बीज थे ना। बीज, उसको अगर आप नहीं डालते तो उस बीज को खेत में डालते, खेत से फिर वो अंकुर होता, कई उसमें फिर बीज होते हैं, फिर लोग उसको खाते हैं, कई लोगों का पोषण होता। अभी आपने बीज को ही मार डाला, तो ये तो और हिंसा है। अथवा उसमें एक यज्ञ में एक बनाना पड़ता है पुरोडाश। पुरोडाश मतलब लापसी बोलते हैं उसको। वो बना के चढ़ाना पड़ता है। वो भी बनाओगे तो आपको जो व्रीहि होता है उसको कूट के उसका तुषा निकालो, तो ये भी हिंसा ही है। उसको कूट दिया और पीस दिया पूरा,
ये तो महान हिंसा है। तो बोलते हैं देखो, सोमादि याज्ञस्य पशु बीजादि वध साधनता, पशु के वध का भी साधन बन जाता है ये सोमादि याज्ञ, और बीजों के वध का भी साधन बन जाता है। बीज मतलब यही सब बीज, छोटे छोटे जो व्रीहि आदि थे बीज, उसको आपने आहुति डाल दिया, नहीं डालते तो उसमें कई फिर आ जाता उसमें अनाज, कई लोगों का भरण पोषण हो जाता, लेकिन आपने उसको डाल दिया उसमें, तो इन सब का वध हो गया, पशु का भी वध हो गया, बीज का भी वध हो गया। तो इसलिए ये अविशुद्ध हो गया, आपका जो यज्ञ कर्मकांड जो है ये अविशुद्ध हो गया, इसमें एक पाप से भी संयुक्त हो गया ये। है तो आपको स्वर्ग तो मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा पाप भी हो गया इसमें, पाप भी हो गया। हाँ। तो उसका भी तो फल मिलेगा ना। हाँ, पाप का फल मिलेगा, उसका भी फल मिलेगा। आप स्वर्ग तो मिलेगा, लेकिन जाते जाते थोड़ा सा आपको नरक का भी दर्शन हो जाएगा। तो दे रहे देखो, तथा स्म भगवान पंचशिखाचार्य तथा आह, तथा यथा आह, यथा आह जैसे कहा है। स्म मतलब स्म बोलते भूतकाल अर्थ में प्रयोग होता है, पहले कहा था, किन्होंने कहा था, बोलते भगवान पंचशिखाचार्य। पंचशिखाचार्य कौन है इनके? कपिल जी क्या? कपिल मुनि पहले हैं, उनके बाद आसुरी। आसुरी, हाँ। श्यामा। तो पंचशिखा तीसरे आचार्य जो थे, उन्होंने कहा है या विशुद्धि को लेकर के कहा है, क्या कहा है, बोलते हैं स्वल्प संकर। ये जो वैदिक कर्मकांड होता है वो थोड़ा सा इसमें संकर आ जाता है। संकर मतलब ये थोड़ा सा पाप से युक्त होता है हमेशा, संकर हो जाते हैं। संकर बोलते हैं ना इसको, हाइब्रिड, हाइब्रिड, हाँ, मिक्स तो हो जाते। तो ये भी जो कर्मकांड है ये स्वल्प संकर, थोड़ा सा इसमें संकर, पाप का भी संकर हो जाता है, मिल जाता है थोड़ा। संकरो का कुलक नाम हुआ है ना पहला अध्याय। हाँ, संकरो नरकस्य संकरा कुलक नाम कुलक यही है। तो वहाँ पर तो अर्जुन बोलते हैं कि अगर ये लोग सब मर जाएंगे तो फिर इनके पत्नी लोग अगर दूसरे पुरुष से संबंध करेंगे तो फिर तो वो सब बच्चे जो पैदा होंगे वो सब वर्ण संकर हो जाएंगे। वर्ण संकर बच्चे लोग फिर पिंडदान भी नहीं कर सकते, तो पितरों का तो महान हानि हो जाएगा। लुप्त पिंडोदक, पिंड और उदक क्रिया सब लुप्त हो जाएगी। तो फिर ये बता रहे थे, इसलिए अर्जुन का वहाँ विषाद हुआ था। तो कृष्ण भगवान तो सब काट दिए, बोलते ये सब तू ज्यादा पंडित मत बन। तो देखो अभी यहाँ पर बता दिए कि वो स्वल्प संकर होता है, थोड़ा सा पाप से युक्त होता है। और कैसे होता है, बोलते सपरिहार, और वो पाप जो हो जाता है उसका परिहार का उपाय भी बताया है वेद में। बोलते पाप तो होगा लेकिन उसके परिहार का उपाय, थोड़ा सा प्रायश्चित्त कर्म कर दो तो वो पाप निराकरण हो जाता है ना। प्रायश्चित्त का उपाय भी दिया है वेद में। तो स्वल्प संकर तो होगा लेकिन सपरिहार, परिहारेण सह वर्तते, मतलब उसका परिहार भी संभव है। आप प्रायश्चित्त कर दोगे तो परिहार भी हो जाएगा उसका। ऐसा नहीं कि पाप बता दिया तो पाप होगा तो नरक जाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं। आप थोड़ा सा प्रायश्चित्त कर्म कर दिए तो उसका परिहार भी हो सकता है जी। और क्या है, बोलते सप्रत्यवमर्श, और बोलते यदि कहीं कहीं पर प्रायश्चित नहीं भी बताया है, जैसे पशु याग में बता दिया कि पशु को मार के चढ़ा दो अंदर, तो उसमें आपको फिर बताया नहीं कि क्या प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो ऐसे समय में सप्रत्यवमर्श, वो जो है प्रत्यवमर्श, मृष तितिक्षायाम धातु से बना, मतलब वो प्रत्यवमर्श मतलब सहन करना जी। सप्रत्यवमर्श मतलब सहन करने के योग्य हो जाता है वो व्यक्ति। यदि उसका प्रायश्चित भी नहीं किया तो भी वो सहन कर लेता है उसको जी। उस पाप को सहन करा, जैसे उसको स्वर्ग जाना है, थोड़ा सा उसको नरक दिखा दिया तो सहन नहीं करेगा इतना सा, इतना तो कर लेगा। इसमें क्या है, थोड़ा देख लिया नीचे से, ऊपर से नीचे थोड़ा सा देख लिया, इसमें क्या है, थोड़ा सहन कर लो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो स्वल्प सप्रत्यवमर्श मतलब आप सहन कर सकते हो उसको, ऐसे होता है। ये भगवान पंचशिखाचार्य, इनके जो तृतीय आचार्य थे, उन्होंने ऐसे लिखा हुआ
उसी को देखो स्पष्ट कर रहे थे, स्वल्प संकर। बोलते ये स्वल्प संकर मतलब क्या दोष होता है? बोलते ज्योतिष्टोमादि जन्मनः प्रधान अपूर्वस्य स्वल्पेन पशु हिंसादि जन्मना अनर्थ हेतुना अपूर्वेण संकरः। कैसे संकर होता है, कैसे मिक्सिंग होता है? वो बता रहे कि ज्योतिष्टोमादि जन्मनः, ज्योतिष्टोमादि जन्मनः मतलब उत्पन्न, ज्योतिष्टोमादि से उत्पन्न, जन्मना मतलब उत्पन्न, ज्योतिष्टोमादि से उत्पन्न जो प्रधान अपूर्व होगा। ये लोग एक अपूर्व की कल्पना करते हैं, ये मीमांसा वाले। अपूर्व क्या होता है? जैसे आपने यज्ञ कर्म अभी किया और स्वर्ग आपको मिलेगा मरने के बाद, तो ये बीच में फिर कौन इसका व्यवस्था देखता है कि ये व्यक्ति ने किया ही था और उसी को जाके स्वर्ग मिलेगा? ऐसे नहीं, इसका उसमें क्यों नहीं जाता, दूसरे व्यक्ति में क्यों नहीं चले जाता, वो भूल क्यों नहीं जाते? जैसे हमारा बैंक का बैलेंस हमारे पास ही रहता है, दूसरे के अकाउंट में नहीं जाता, तो ये कोई व्यवस्था करता है ना, व्यवस्था तो करता है। ऐसे यही व्यक्ति जाएगा और मरने के बाद निश्चय रूप से जाएगा। तो ये लोग बोलते हैं कि बीच में एक अपूर्व करके व्यवस्था होता है। अपूर्व, ये अपूर्व क्या होता है? इसी को पुण्य पाप बोलते हैं। अच्छा। ये पुण्य पाप जो है, आपने यज्ञ किया, ये पुण्य आपके अंतःकरण में आके बैठ जाएगा और फिर जैसे ही आप मरेंगे तो वो आपके अंतःकरण को लेकर के स्वर्ग में लेके जाके पहुंचा देगा और वहां का शरीर में जाके बैठ जाएगा वो अंतःकरण। तो अभी आपने ज्योतिष्टोम यज्ञ किया, तो ज्योतिष्टोम यज्ञ से उत्पन्न एक अपूर्व होगा, आपके पुण्य एक उत्पन्न हो जाएगा। तो ज्योतिष्टोमादि जन्मनः मतलब ज्योतिष्टोमादि से उत्पन्न जो एक प्रधान अपूर्व हुआ, एक पुण्य आपके अंतःकरण में आया, वो अपूर्व स्वल्पेन, स्वल्प मतलब थोड़ा सा, पशु हिंसादि जन्मना, थोड़ा सा जो पशु हिंसादि जो हो गया था उस ज्योतिष्टोम याग में, पशु हिंसादि जन्मना मतलब पशु हिंसादि से उत्पन्न जो थोड़ा सा हिंसा हुआ था, थोड़ा सा हुआ था, अनर्थ हेतु ना, वो अनर्थ का हेतु था जो हिंसा कर दिया। तो वो जो अनर्थ हेतु मतलब पाप, वो जो उससे उत्पन्न थोड़ा सा पाप है, उस अपूर्व है ना, उस पाप के अपूर्व से संकर हो जाता है, मिक्स हो जाता है। मतलब पुण्य का जो आपका अपूर्व है वो पाप के अपूर्व से थोड़ा सा मिक्स हो जाता है। क्योंकि आपने ज्योतिष्टोमादि से तो आपको स्वर्ग का मिल गया अपूर्व, प्रधान अपूर्व तो स्वर्ग वाला मिल गया, लेकिन आपने ज्योतिष्टोम में जो पशु को मार दिया था उसका मारने का आपको पाप भी थोड़ा सा मिल गया, इसलिए दोनों मिक्स हो गए। पुण्य का अपूर्व और पाप अपूर्व ये दोनों मिल गए, इसलिए संकर हो गए। ये संकर का अर्थ बता दिए लोग। आगे बता रहे सपरिहार, जो पंचशिकाचार्य ने बोला था, स्वल्प संकर सपरिहार सप्रत्यवमर्श। तो सपरिहार क्या होता है? बोलते सपरिहार मतलब कियतापि प्रायश्चित्तेन परिहर्तुम शक्यः। बोलते आप कितना भी आपका ये पाप का अपूर्व बन जाए, कियतापि, कियत मतलब कितना भी, कियतापि, ये कियतापि कैसे बने? किम से वतु प्रत्यय होता है, किम इदम व्याम परिमाणे परिमाणे वतुप, ऐसे होने के बाद वतुप के व को घ हो जाता है, किम इदम व्याम वो घ, और किम को की हो जाता है, इदम किम और इसकी, तो बन जाता है कियत। कियत मतलब कितना, कियत और अपर में आगे अपी, तो कियत अपी मतलब कितना भी आपका ये पाप हो वो प्रायश्चित्त ने परिहर्तुम शक्य है। प्रायश्चित्त ऐसा भी विधान है, उससे आपका ये पाप का नाश हो सकता है। वो जो अपूर्व जो बन गया था पाप वाला अपूर्व, उसको आप प्रायश्चित्त से नाश कर सकते हैं, इसलिए वो सपरिहार है। ऐसा आगे बता रहे, अभी तीसरा था कि सप्रत्यवमर्श। सप्रत्यवमर्श मतलब उसको सहन भी, अगर आप प्रायश्चित्त नहीं करते हो तो वो सहन भी करने के योग्य है, सहन कर सकते हो उसको। तो बोलते अथ प्रमादतः प्रायश्चित्तम अपि न आचरितम, यदि किसी ने प्रमाद से टाल के बोला नहीं ये तो कुछ नहीं, ये तो पाप कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा तो पशु मारा, थोड़ा टाल के प्रमाद से प्रायश्चित्तम अपि न आचरितम, प्रायश्चित्त भी नहीं किया समझ लो,
तो नहीं किया तो जब वो स्वर्ग में जाने वाला रहेगा ना मरने के बाद, जब प्रधान कर्म का जब उसका विपाक होगा, देखो प्रधान कर्म विपाक समय, विपाक मतलब पच जाता है, जब प्रधान कर्म का जब फल पकेगा मतलब उसको स्वर्ग मिलने के लिए जाएगा, ज्योतिषोम का जो प्रधान अपूर्व से है उसका जब विपाक होगा मतलब वो पकने वाला होगा वो फल, तो जैसे ही वो स्वर्ग की तरफ जाएगा, प्रधान कर्म विपाक समय स विपच्यते, स मतलब स जो शंकर वाला अपूर्व था, अनर्थ हेतु वाला अपूर्व, पाप अपूर्व, वो भी विपच्यते, वो भी पक जाता है, दोनों पक गया। अभी स्वर्ग भी जाने के लिए वो तैयार है और यहाँ पर ये पाप वाला भी उसका पैर खींचने के लिए आ रहा है जी, ऊपर भी जा रहा है और ये पाप वाला भी आ गया, वो भी पक करके इसका पैर नीचे को खींच रहा है। तो उस समय में क्या होता है, तथापि यावद असौ अनर्थम सूते तावत स प्रत्युमर्शः सहिष्णुतया स वर्तते। बोलते यावत मतलब जितना, जितना भी ये यावत असौ, असौ कहाँ बना, असौ प्रथम वचन बना है ना इसका नपुंसकलिंग का, ये नहीं, इसका प्रातिपदिक क्या है, अस्य का बना था ना, नहीं न तस्य तस्य का साथ बना था क्या, इदम का बना था, इदम का तो अयम, अस्मत् का क्या, अस्मत् का, अस्मद का तो अहम बनता है ना, अस्मत् अहम बनता है, असौ, असौ असौ बना अदसो शेर धातु तो माने अदस औ सुलोपश्च सूत्र था, हाँ अदसौ सुलोपस से बना था, तो स को औ हो जाता है और सु का लोप भी हो जाता है। हाँ कौन सा था वो प्रातिपदिक, अदस, अदस औ सुलोपश्च में अदस ही है ना, हाँ अदस का ही बनता है असौ, असौ जी, अदस का असौ पुल्लिंग में भी बनता है, स्त्रीलिंग में भी बनता है, तो असौ, असौ मतलब यह, तो यावत, यावत मतलब जितना, यह असौ मतलब यह, यावत असौ अनर्थम सूते, जितना ये अनर्थ सूते, सूते बनेगा शून्य अभिशवे, युधिष्ठिर जी की भी कथा थी, युधिष्ठिर का भी हो गया था, एक ही उन्होंने जो है भगवान ने बोला था जाके द्रोणाचार्य को बोलता अश्वत्थामा मर गया, तो ये जाके तो बोल दिया लेकिन फिर बोले नरो वा कुंजरो वा, तो वो बोलने इतना ही केवल उन्होंने इतना ही गलत बोला कि वो अश्वत्थामा नर था या हाथी था ये पता नहीं, लेकिन मारा तो गया, तो इतना बोलने के कारण उनको भी थोड़ा सा नरक का दर्शन हो गया था। तो यही यहाँ पर भी वही बोल रहे, बोलते हैं वो तो जाएगा लेकिन थोड़ा सा उसको सहन करना ही पड़ेगा। तो कैसा सहन करेगा, देखो एकदम बढ़िया उदाहरण दे रहे, जैसे कोई समुद्र में तैरने के लिए एकदम खिलाड़ी है, गोता लगाता है एकदम लंबा, नीचे एकदम डूब डूब के गोता लगाता है, तो उसको थोड़ा, तो वो तो ठंडे पानी में रहता है ना, उसके मालूम है नीचे ठंडा रहता है पानी, और फिर ऊपर में तो धूप तो निकला है, लेकिन इसको गोता लगाने का अभ्यास है, तो उसमें तो गोता लगा रहा है, लेकिन थोड़ा सा सांस लेने के लिए ऊपर आया और थोड़ा सा उसको सूर्य का थोड़ा गर्मी लग गया, तो क्या जल जाएगा क्या पूरा, नहीं, वो तो कुशल है, वो तो थोड़ा सा सांस लिया फिर चले गया नीचे। तो ऐसे ही ये भी जो होता है, जो स्वर्ग के लिए इतना उसका अपूर्व बन गया, ज्योतिषों में 1 साल तक इतना मेहनत किया, तो थोड़ा सा उसको पाप आकर के थोड़ा सा दिखा दिया, तो उतना तो सहन कर ही लेगा वो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो इसलिए बता रहे मृष्यन्ते, देखो दे रहे मृष्यन्ते ही, मृष्यन्ते मतलब सहते, मृष्यति तिक्षायाम, मतलब सहन तो कर ही लेते हैं। कौन सहन करते हैं, बोलते पुण्य संभार उपनीत स्वर्ग सुधा महारथा अवगाहिनः कुशलाः पाप मात्र उपादितां दुःख वह्नि कणिकाम। बोलते
मृष्यन्ते, मृष्यन्ते मतलब सहते, सहन कर लेते। कौन सहन कर लेते? बोलते पुण्य संभार। पुण्य संभार, संभार मतलब भंडार। पुण्य का जो भंडार है, ठीक है, पुण्य संभार उपनीत, पुण्य भंडार से उपनीत मतलब लाया गया, पास में आया हुआ। पुण्य के आपका आपने ज्योतिषोम यज्ञ किया, उससे जो पुण्य का भंडार आपके पास आया, उस भंडार से उपनीत मतलब लाया गया जो आपके पास स्वर्ग है। और वो स्वर्ग कैसा है? बोलते हैं स्वर्ग सुधा महारदा। सुधा मतलब जल, स्वर्ग रूपी जो है जल का महारदा मतलब समुद्र है। ऐसा जो आपके पुण्य के भंडार से पास में लाया गया स्वर्ग रूपी समुद्र आपके पास आया है, उसमें अवगाहिन, उसको जानने वाला व्यक्ति जो अभी स्वर्ग में जाने के लिए तैयार है, उसको जानेगा। अवगाहिन, यहाँ पर तो बोलते हैं महारथ अवगाहिन, जो समुद्र को अच्छे से जानता है। समुद्र को अच्छे से जानने वाला जो व्यक्ति होता है, उसको मालूम है लहर कैसे आता है, उसको कैसे काटना है, कैसे उसको काट के आगे जाना है। नहीं तो हम लोग तो लहर आएगा तो हमको फेंक देगा बाहर, हमको मालूम ही नहीं क्या करते उसमें, या तो उसमें डुबा के लेके चले जाएगा अंदर तक, हमको कुछ मालूम। लेकिन जो इस महारथ अवगाहिन, अवगाहिन मतलब जानने वाला, वो जो महारथ को जानता है, समुद्र को जानता है, कुशलाह, डुबकी लगाने में कुशल है, जो स्वर्ग में डुबकी लगाने के लिए कुशल हो गया है, तो वो पाप मात्र उपादिता, वो थोड़ा सा पाप मात्र से जो उपादित मतलब संबंधित दुख है, पाप मात्र उपादिता दुख वन्नी कनिका दृश्यन्ते, पाप मात्र से संबंधित जो दुख है, और दुख कैसा है? बोलते वन्नी कनिका, आग का एक कनिका जैसे, मतलब चिंगारी, बस थोड़ा सा आग का चिंगारी लग गया उसको, तो ये तो सहन कर ही लेगा ना। समुद्र में वो डुबकी लगा रहा है और थोड़ा सा आग का चिंगारी एक से लग गया, तो वो तो सहन करे, मृष्यन्ते, वो तो सहन कर ही लेगा। ऐसा इनका बोलते ये पंचशिखाचार्य का ये सब वचन है। पंचशिखाचार्य ने इनका ऐसा स्पष्ट करके बता दिया इन लोगों को कि ये जो आप वैदिक उपाय बता रहे हैं, इसमें तो अविशुद्धि होता ही है, मतलब पाप से ये युक्त होता ही है, इसमें थोड़ा सा संकर होगा, लेकिन वो परिहार हो सकता है प्रायश्चित से। यदि कोई परिहार नहीं भी करता उसका, तो भी जब प्रधान कर्म का विपाक होगा, जब उसको पुण्य का फल मिलने जाएगा स्वर्ग, उस समय में थोड़ा सा इसको तो पाप से हुआ जो दुख होगा, अनर्थ होगा, उसका फल तो मिल जाएगा, लेकिन वो सहन करने के योग्य है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं जी। तो यहाँ तक ये हो गया, आगे फिर और झगड़ा होगा इनका। अच्छा, इसको कल करते हैं, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।